एक बहुत ही कॉमन और इनकरेक्ट सवाल कि मैं फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप फ्रीलांसर इज़ अ वे हाउ डू यू वर्क। ये काम करने के एक तरीक़ेकार है। आप क्या बनना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ऐसे ही है कि आपसे कोई बंदा पूछे यार मुझे जॉब करनी है, बताएं मैं क्या करूं, तो आप पहले सवाल आप ये पूछोगे कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। इसी तरीके से कोई समझदार बंदा है तो आपको ये बताएगा खुद कि भाई मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं उसकी जॉब करना चाहता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं उसकी जॉब करना चाहता हूँ, या मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं उसकी जॉब करना चाहता हूँ। वो आपसे अगर वो कोई बंदा आके बोले यार मुझे सिर्फ मुझे जॉब करनी है, उसको कोई जॉब की ट्रेनिंग दे दें कि जॉब कैसे मिलेगी। तो सिमिलरली जब कोई बंदा आपको आके ये कहता है कि जी मुझे फ्रीलांसर की ट्रेनिंग दे दें, मुझे बता दें मैं फ्रीलांसर बन जाऊँ 1 महीने 1.5 महीने की ट्रेनिंग में, तो हमें उसको ये बताने की ज़रूरत होती है कि भाई तुम फिर 1 महीने में हम ये तो बता सकते हैं कि तुम अपवर्क से कैसे काम लो, फाइवर से कैसे काम लो, या बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनसे कैसे काम लो, या अगर तो फेसबुक से डायरेक्टली काम लेना चाहते हो, गूगल एड्स चला के डायरेक्टली काम लेना चाहते हो, ये सारी बातें तो बताई जा सकती हैं। लेकिन अगर 1 महीने में वो ये चाहता है कि भाई उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी वो इतना मास्टर हो जाए कि वो जो है वो यूएस यूके में बेहतरीन लोगोज बना के दे सके, कंटेंट राइटर बन जाए 1 महीने के अंदर, और वो क्वालिटी कंटेंट भी लिखना शुरू कर दे, डिजिटल मार्केटर बन जाए, या वो मोबाइल ऐप डेवलपर बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप ये सोचने बैठते हैं कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, तो पहला सवाल ये है कि आपको कौन सा स्किल सेट चाहिए जिसको आप बेचना चाहते हैं, आप अपनी कौन सी सर्विस देना चाहते हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। दूसरा एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि भाई मेरे पास जो है जब फारिग टाइम हुआ करेगा तो मैं काम कर लिया करूँगा, मैं जॉब करता हूँ, कभी जल्दी आ जाता हूँ कभी देर से आ जाता हूँ, मैं फारिग वक्त में ही काम कर लिया करूँगा। ऐसा नहीं, फ्रीलांसिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आप किसी से प्रोजेक्ट लेते हैं, किसी ने आपको कोई वेब बनाने के लिए दी है, कोई आर्टिकल्स लिखने के लिए दिए हैं, कोई आपको लोगो बनाने के लिए दिया है, उसका बिजनेस है, वो उसको काम चाहिए। अगर कोई आपने 1 हफ्ते का काम लिया है और दरमियान में आपके ऑफिस में लोड आ गया, या आप हाउस वाइफ हैं, घर में आपकी कोई तकरीब या बिजी रह गई और आप काम नहीं करते, तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस इफेक्ट होता है। नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स अपने या तो स्किल्स की कमी की वजह से, या टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से, या टाइम का सही एस्टिमेशन ना लगाने की वजह से अपनी प्रोफाइल बंद करवा देते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, क्लाइंट्स को भी परेशान करते हैं। तीसरा इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा मैटर होता है वो ये होता है कि काम लेने की जो जल्दी है, या कि भाई मुझे किस तरीके से काम मिल जाए, तो वो इतना अंडर प्राइस करते हैं कि जब वो काम आता है तो उसके बाद उनको अंदाज़ा होता है कि भाई ये काम तो इतने पैसों में नहीं हो सकता। मैं एक ग्रुप में शामिल हूँ, उसमें किसी साहब ने कहा कि भाई मुझे एक काम करवाना है। मेरे हिसाब से वो काम रीजनेबली 25,000 का था। 2-4 लोगों ने 25,000 उसको बताए। मैं तो ग्रुप्स वगैरह में इस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, बहुत कम ही टाइम होता है, तो बहरहाल मैं, लेकिन इत्तफाक था मैं उस दिन देख रहा था, फिर आए, पैसे कम होते गए और 5,000 रुपये तक वो काम कोट हो गया। तो मैं जो है वो अपनी टीम के कुछ लोगों को बुलाया, मैंने देखो कि क्या चल रहा है। और जिन साहब ने 5,000 रुपये कोट किए थे, उनके नीचे एक बंदे ने कमेंट किया, क्यों लूट रहे हो भाई, ये काम तो 500 रुपये में भी हो सकता है। तो होता ये है कि जब आपको पता ही नहीं होता कि आपने काम में आपके कितने एफर्ट्स लगने हैं, कितना स्किल्स हैं, हर स्किल्स पे के लिहाज से उस पर कितना टाइम सर्व हो रहा है, उस लिहाज से उसकी कॉस्ट बनती है। मिसाल के तौर पे एक मज़दूर है, वो अपने 8 घंटे सर्व करता है तो उसकी एक कॉस्ट है। एक मिस्त्री है, वो अपने 8 घंटे सर्व कर रहा है, उसकी भी एक कॉस्ट है। एक आर्किटेक्ट, एक जो है वो इंजीनियर है, एक आर्किटेक्ट है, उसकी भी कॉस्ट है, वो अगर अपना टाइम सर्व कर रहा है। हर स्किल सेट के कितना टाइम वो सर्व कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट बनती है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप एक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आपने उसको लॉन्ग टर्म उस पर काम करना है, सर्वाइव करना है, तो आप उस पर रीज़नेबल कॉस्टिंग करें ताकि आप अपने मामला भी चला सकें, और आप जब काम ले लें तो आपको बताओ यार कि मैं इसमें इतने एफर्ट्स डाल सकूँगा। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि फ्रीलांसर्स जो है वो काम ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको अंदाज़ा होता है कि ये काम इतने पैसों के लिहाज से जस्टिफाई नहीं कर रहा, और फिर वो उसमें पीछे हटना भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये बात हो चुकी है कि फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने तौर पे काम कर रहा है, बजाय किसी कंपनी के स्ट्रक्चर में रहते हुए काम कर रहा है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है
वो ये आता है कि आप काम कैसे लेंगे। जब भी हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बात होती है कि आप किसी न किसी मार्केट प्लेस में जाके काम लेंगे या पर्सनल कनेक्शन से काम लेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आप मार्केट प्लेसेस में मौजूद हैं तो इसमें जो एक बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपका कभी कोई ब्रांड नहीं बनता, लेकिन एक एडवांटेज ये रहता है कि आपको ब्रांड बनने से पहले ही काम मिलना शुरू हो जाता है। फ्रीलांसर्स में अगर आप आना चाहते हैं तो पहले अपनी अप्रोच सेट कर लें कि आप लाइफ टाइम घर बैठ के सिर्फ इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इस अप्रोच के साथ बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको चाहिए कि आप अपने साथ टीम को ज्वाइन करें और एजेंसी मॉडल पे मूव करें। मैंने जो है जब अपना बिज़नेस शुरू करने की सोचा तो ऑब्वियसली अब मैं सोचता हूँ कि उस वक्त तो नहीं पता था फ्रीलांसिंग का, ना तो उस वक्त 2003 में इतनी टर्म पॉपुलर थी, ना सच कोई प्लेटफॉर्म पॉपुलर थे। हमने भी इसी तरीके से काम शुरू किया कि कोई ऑफिस नहीं था, मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच करते थे, काम लेते थे, शुरू किया। लेकिन जहन में ये बात क्लियर थी कि भाई हमने एक इदारा फॉर्म करना है, एक कंपनी फॉर्म करनी है। जब आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं तो आप को पता होता है कि जो 2 हाथों से काम हो सकता है उससे आगे भी मुझे बढ़ना है। तो आप टीम वर्क की तरफ जाते हैं, कोलैबोरेशंस की तरफ जाते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और आप अपनी ब्रांड को डेवलप करने की तरफ सोचते हैं। तो मेरा मशवरा ये होता है कि आप अगर एक तो ये होता है कि भाई मैं एक जॉब कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने पार्ट टाइम रेवेन्यू जनरेट कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त सीरियसली फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एज एन एजेंसी लॉन्च करें। हमारे यहाँ भी उस start.pk में भी जो पहले इंग्लिश ट्रेनिंग होती थी फ्रीलांसिंग की, मैंने उसको चेंज कर दिया। अब मैं उसको डिजिटल एजेंसी का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर अपने अप्रोच ही चेंज कर दिया कि भाई आपने ठीक है मार्केट प्लेसेस में जाना है, लेकिन आपको पहले से ही पता है कि भाई मैंने एक डिजिटल एजेंसी फॉर्म करनी है। क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में काम करेगा, एक लिमिटेड स्किल सेट में काम करेगा, जबकि एजेंसी जो है वो एक प्रॉपर बिजनेस फॉर्म करेगी। वो ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में लेकर आ सकती है, ज़्यादा अच्छा सर्विस काम दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के लिए कोट कर रहे हैं और अल्लाह ना करे आप बीमार हो गए, घर में कोई बीमार हो गया, तो आपको पता है कि भाई आपके पास टीम है, आप ये सर्विसेज कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू नहीं भी रहेंगी तो एटलीस्ट देयर इज समवन हु कैन अटेंड योर क्लाइंट, हु कैन रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट। तो ये जो मॉडल है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ है जिसके ऊपर मेरा बहुत इन्फोसाइज होता है कि आपको ये स्किल सेट्स राइट्स यूज़ करने हैं कि आपने क्या करना है। क्योंकि कुछ अर्से बाद ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रहती कि आप सर्विसेज कैसे दे रहे हैं, आया कि अपवर्क पे दे रहे हैं या फ्रीलांस पे दे freelancer.com पे दे रहे हैं या आप फाइवर पे दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि आपका जो सर्विस है उसकी क्वालिटी क्या है, आपका स्किल सेट कितना अच्छा है और आप जिसको सर्विस दे रहे हैं क्या आया कि उसके डिज़ायर्ड गोल पूरे हो रहे हैं या नहीं। तो सर्विस जो आप चुनें उसमें आपको ये देखना चाहिए कि आप किस सर्विस में एक्सेल कर सकते हैं, किस सर्विस में आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसको चुनने के भी 2 तरीके, एक तो ये कि भाई आप इन मार्केट स्किल सेट्स में देखें कि क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट में, ग्राफिक्स में, कंटेंट में, मार्केटिंग में, या आप फ्यूचर में देखें तो अब फॉर एग्जांपल एआई में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ब्लॉकचेन में। अब आपको ये देखना होगा कि इसके दरमियान का कोई रास्ता देखें, ऐसा पाथ लें जिसमें फ्यूचर में भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हों और जिसके अंदर अभी भी मार्केट में हो। क्योंकि जब आप इस वक्त मार्केट में जाएंगे और आप कोई बहुत ही सैचुरेटेड इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। आपके जो स्किल सेट है अगर उसमें बहुत स्टैब्लिश लोग मौजूद हैं, पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है और अभी काम कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी मुश्किलात का सामना होता है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप ऐसी किसी इंडस्ट्री में आ गए हैं जहाँ आपके पास काम अभी आना शुरू हुआ है, अभी काम आया नहीं है, तो भी आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि प्रिडिक्शन होती है कि भाई ये टेक्नोलॉजी, ये जो है स्किल सेट बहुत चलने वाला है, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं करता, तो उसके अंदर भी रिस्क फैक्टर होता है। तो आपको एक दरमियानी रास्ता लेना है, अपने स्किल सेट जो चूज़ करना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द फ्रीलांसिंग थिंग। थैंक यू।